नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक खबर पाकिस्तान से आ रही है और इसने सभी को चौंका दिया है कि पाकिस्तान में एचआईवी का विस्फोट हुआ है। बहुत सारे लोगों को अचानक से एचआईवी पॉजिटिव पाया गया है और खास करके ये सरकारी अस्पताल से देखने को मिला है। तो किस तरह की बातें इसमें की गई है, दुनिया भर में अब इस बात को लेकर के फिर से एक बार तैयारी की जा रही है और तमाम जो स्वास्थ्य संगठन है इस बात को लेकर के संजीदगी दिखा रही है कि एचआईवी को फिर से कैसे रोका जाए। क्या बाकी देशों में इस तरह की स्थिति हो रहा है और खास करके अगर देखेंगे तो भारत जैसे देशों में क्या स्थिति है। देखिए, पाकिस्तान के कराची में अगर देखेंगे तो कुलसुम बाई बालिका अस्पताल, ये एक सरकारी अस्पताल है। दरअसल यहां पर हुआ क्या है कि एक ही सिरिंज का बार बार उपयोग किया गया है। क्योंकि अगर एचआईवी पॉजिटिव होने की अगर आप बात करेंगे ना, तो उसमें एक जो तरीका हो सकता है एचआईवी होने का, वह सिरिंज का उपयोग होना। क्योंकि एक ही व्यक्ति को जो सिरिंज दिया गया है वो फिर किसी और को, फिर उसको किसी और को दिया जाए और एक पॉजिटिव है तो बाकी भी ऐसा होता हुआ दिखेगा। तो यहां पर इसी कारण से बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित होते हुए नजर आए हैं, संक्रमित हो गए हैं। और कुल मिलाकर के यहां देखेंगे इस घटना के बाद अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण और मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था पर अब गंभीर प्रश्न भी उठ रहे हैं। इस चीज को आप पैरेलली इंडिया के हिसाब से भी सोचते चलिए। क्या भारत के अस्पतालों में भी इस तरह की गड़बड़ियां हो रही है? क्या हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर है? तो कुल मिला के भारत पाकिस्तान में बहुत ज्यादा समानता देखने को मिलेगा। हम भारत पर भी इसमें चर्चा करेंगे अंत में। तो यहां पर जो स्थिति हुआ इसमें कहा गया है कम से कम अभी तक जितनी जानकारी है उसमें 78 बच्चे जो हैं इसी गलती की वजह से एचआईवी से संक्रमित हो गए हैं, जिसमें 6 बच्चों की मृत्यु भी हो गई है। और अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्रों में अगर देखेंगे 10,500 लोगों की जांच की है, जिसमें से अब अभी तक 120 लोग अब एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। और यह भी कहा गया है कि संभव है संक्रमित लोगों की संख्या और तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। जितने ज्यादा जांच किए जाएंगे इन संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। प्रांतीय सरकार अब इसके बाद जांच समिति जो है गठित कर रही है, उसके रिपोर्ट पर चर्चा कर रही है। रिपोर्ट के आधार पर 37 अस्पताल कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया है। यानी कि सरकार उसके बाद जो कोशिश कर रही है कि किस तरह से नियंत्रण किया जाए। संक्रमण फैला कैसे, सबसे महत्वपूर्ण वही बात इसमें कहा गया, सिरिंज का, एक ही सिरिंज का बार बार उपयोग किया गया। कई मरीजों को एक ही मल्टी डोज दवा की शीशी से ही दवा दे दी गई और दूषित सिरिंज के कारण यह संक्रमण फैलता चला गया। और डब्ल्यूएचओ की बात करेंगे तो डब्ल्यूएचओ इन तमाम चीजों को लेकर के पहले ही गाइडलाइंस जारी कर चुका है कि एक सिरिंज का बार बार उपयोग ना किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल में इन तमाम चीजों को नहीं ध्यान में रखा गया। अब यहां पर पाकिस्तान में एचआईवी संक्रमण की अगर बात किया जाए तो 1 दिसंबर 2025 की बात किया जाए तो इस्लामाबाद पाकिस्तान की बात देखेंगे। रिपोर्ट कहता है विश्व एड्स दिवस के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएनएआईडी ने इस प्रवृत्ति को पलटने के लिए कार्यक्रम भी चलाए थे, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि पाकिस्तान में जो किस तरह से लोगों की इम्यूनिटी पावर कमजोर हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाए, लोगों को इन तमाम चीजों के लिए अवेयर किया जाए। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में लगातार एचआईवी के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिसके अंतर्गत देखेंगे पिछले 15 वर्षों में नए संक्रमण में कहा गया है कि 200% की वृद्धि हुई है। 2010 की अगर बात करेंगे तो 16,000 से बढ़कर के, और 2024 की बात करेंगे तो ये 48,000 तक पहुंच गया है। सोचिए, 2010 में यह संख्या 16,000 था। तो कोशिश ये किया गया था कि इसमें कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से अवेयरनेस डब्ल्यूएचओ के द्वारा चलाया गया या जिस तरह से स्वास्थ्य के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया गया, उम्मीद था कि इसमें कमी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ और 2024 में ये 48,000 के पार निकल के आगे बढ़ गया। इसने निश्चित तौर पर और ज्यादा परेशान किया है। अब ये बात की जाती है कि आखिर कैसे समझा जाए कि कोई व्यक्ति एचआईवी संक्रमित हो चुका है। ठीक है, जैसे कि बार बार बुखार आना, ठंड लगना, थकान होना, सिर दर्द होना, गला खराब होना या मांसपेशियों में दर्द हो जाना, रात में बहुत अत्यधिक पसीना आना, मुंह में छाले पड़ जाना या शरीर में सूजन के साथ जो है लाल चकत्ते बहुत ज्यादा संख्या में होना और कई दिनों तक ऐसा रहना। अगर इस तरह की कंडीशन है तो निश्चित तौर पर इसके संकेत हो सकते हैं। अब पाकिस्तान के बाद जरा भारत की स्थिति पर चर्चा करते हैं कि भारत में क्या है एचआईवी नियंत्रण के लिए क्या व्यवस्था है। इसके लिए
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम संचालित भारत में किया जाता है और इसका क्रियान्वयन देखेंगे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी कि नैको द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत सुरक्षित रक्त, क्योंकि देखिए एचआईवी संक्रमण के लिए हमेशा लोग सोच लेते हैं कि ये यौन संबंध से ही हुआ होगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, बल्कि यौन संबंध जो है लापरवाही के साथ अगर स्थापित किया जाता है, इससे संक्रमित होने वालों की संख्या बेहद कम होती है। दूसरा पक्ष इसका यह है कि सुरक्षित रक्त अगर नहीं चढ़ाया जा रहा है या संक्रमण की जांच नहीं की जा रही है, या जिस तरह से पाकिस्तान में हुआ कि एक ही सिरिंज का बार बार प्रयोग किया जा रहा है, इन तमाम चीजों से एचआईवी संक्रमण की संख्या ज्यादा होती है। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार इन तमाम चीजों पर पहले से ही गौर करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए भारत में एचआईवी की स्थिति को समझेंगे, जिसमें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के कुछ आंकड़े बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत कहा गया है भारत में लगभग 25.6 से 26 लाख लोग एचआईवी के साथ जीवन जी रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के यहां पर देखेंगे भारत की स्थिति, तो आप कह सकते हैं 25 से 26 लाख लोगों को भारत में एचआईवी फिलहाल है। संक्रमित लोगों की कुल संख्या के आधार पर भारत दुनिया में दूसरे या तीसरे स्थान पर हो सकता है, जबकि दक्षिण अफ्रीका पहले स्थान पर बना हुआ है। और भारत में भी देखा जाए बड़ी आबादी को देखते हुए वयस्कों में एचआईवी संक्रमण दर केवल जो फिलहाल है वह 0.20% से 0.22% तक इसमें देखने को मिलता है, जो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं, चूंकि पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, 146 करोड़ है, खास करके अगर दक्षिण अफ्रीका से आप तुलना करते हैं, तो उस कंडीशन में इसका रेट अगर देखेंगे तो वह निश्चित तौर पर कम है। और संक्रमित में अगर देखा जाए तो लगभग 11 लाख भारत में महिलाएं भी हैं, और इसके अलावा शेष जो है कुछ शिशु हैं, कुछ आप कह सकते हैं बच्चे, और फिर पुरुष हैं इसमें। तो अगर आप देखेंगे 26 लाख के आसपास है, तो 11 लाख उसमें भारत में महिलाएं ही एचआईवी संक्रमित हैं। नए एचआईवी संक्रमण की अगर बात किया जाए तो भारत में हर साल कितने लोग एचआईवी संक्रमित हो रहे हैं, तो कहा गया है कि 63,000 से 64,000 लोग नए साल इतनी कोशिश के बावजूद भी एचआईवी से संक्रमित हो रहे हैं। 2010 की अगर बात किया जाए तो इसमें 46% जो है संक्रमण में 46% से अधिक की कमी आई है, जो ये दर्शाता है कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से भारत सरकार ने कुछ प्रोग्राम चलाए हैं उसका फायदा देखने को मिला है। अब एड्स से होने वाली अगर मौतों की चर्चा करेंगे तो हर वर्ष ये कहा गया है कि 32,000 से 42,000 लोगों की मृत्यु केवल और केवल एड्स के वजह से हो जा रहा है। यहां पर यह है कि ART अगर उपलब्ध हो रहा है तो 2010 की तुलना में एड्स से होने वाली मौतों में 75% से कमी आई है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाए तो इस कंडीशन में इससे निजात पाया जा सकता है, या कम से कम मृत्यु को रोका जा सकता है। ये डेटा अगर देखेंगे, दो ग्राफ को समझिए, इसमें यहां पर जो आपको ये ग्रीन दिख रहा है ये एनुअल नंबर ऑफ पीपल न्यूली इन्फेक्टेड विथ एचआईवी, यानी कि नए वो तमाम लोग जो एचआईवी से प्रभावित हो रहे हैं उनकी बात कही गई है। अगर 1990 की चर्चा यहां पर किया जाए तो ये ग्राफ आप देखेंगे, और एक समय पिक पर अगर आपको देखना हो तो ये तकरीबन 1995 के आसपास रहा है, लेकिन समय के साथ देखा जाए तो 2025 तक ये ग्राफ तेजी से गिरता हुआ नजर आया है, और अब कह सकते हैं 1.3 मिलियन के आसपास ऐसे लोगों की संख्या हुई है। ये WHO का जो है एक एस्टिमेट रिपोर्ट है 2025 का। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखेंगे, ये जो आपको ब्लू या ब्लैक कह सकते हैं लाइन दिख रहा है, ये एनुअल नंबर ऑफ पीपल डाइंग फ्रॉम एचआईवी रिलेटेड कॉजेज, यानी कि सालाना एचआईवी के वजह से कितने लोग मर रहे हैं। अगर उसकी तादाद देखेंगे 1990 के बाद से जो पिक पर था वो आप कह सकते हैं 2004-05 के आसपास। इसके बाद जिस तरह से स्वास्थ्य संबंधी प्रोग्राम चलाए गए, लोगों को जागरूक किया गया, इसमें काफी कमी 2025 तक देखने को यहां पर मिल रहा है। ये ग्राफ कम से कम ये बता रहा है। अब ये कह रहा है कि एचआईवी रिलेटेड डेट जो है WHO के नजरिए से उसमें 2020 से 24 की स्थिति अगर देखा जाए और एरिया वाइज यहां पर अगर देखेंगे तो 2020 में जो डेथ हुआ है एचआईवी से रिलेटेड और 2024 में, इसमें तुलना की गई है, जिसमें आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगा कि वह अफ्रीका है। ठीक है, और ये अफ्रीका में 2020 में भी स्थिति सबसे अधिक था, और यही चीजें आपको 2024 में भी देखने को मिलेगा। यानी कि अफ्रीका बाकी देशों को, या कह सकते हैं बाकी जो कॉन्टिनेंट है उसके तुलना में कहीं अधिक देखने को मिलता है, और उसके बाद बाकी की स्थिति यहां पर देखने को मिल रहा है।
कुल मिलाकर के अगर समझा जाए तो WHO या विभिन्न जो सरकारें हैं वो लगातार HIV से लड़ने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अस्पतालों में देखा जा रहा है कि कुछ लापरवाही हो रही है और इसके वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वह कहीं न कहीं HIV संक्रमित हो रहे हैं। और यह कंडीशन अभी पाकिस्तान में देखने को मिला है। यही कभी-कभी आप देखेंगे खबर आते रहता है कि अफ्रीका से, और भारत में ही ऐसा कई बार देखने को मिला है। यहाँ पर एक संभावित प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। साथियों, क्या लगता है कि भारत सरकार इस तमाम स्थिति से निजात पाने के लिए तैयार है? क्या भारत की मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो HIV संक्रमण से लड़ने के लिए आज की तारीख में तैयार है? जो भी आपके विचार हैं तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।